Welcome to SS Inter College, Kanakpur, Prayagraj. I have arrived at the stadium of online classes. Students, I taught you about poems. The teaching is going on for many days. My dear students, I taught you 3 poems, Character of Happy Life, On His Blindness, True Beauty. नेक्स्ट पोएम आपका है अलाइनमेंट। पोएम का नाम है अलाइनमेंट। लाइमेंट मीन्स स्टूडेंट होता है विलाप, सैड, किसी पर हम दुख व्यक्त करते हैं। लाइमेंट मीन्स विलाप। दिस पोएम हैज बीन कंपोज्ड बाय पी.बी. शेली। दिस पोएम हैज बीन कंपोज्ड बाय पी.बी. शेली। पी.बी. शेली was natural poet। पी.बी. शेली महोदय एक प्राकृतिक कवि हैं। his friends died, he expressed his disappointment। कवि महोदय के मित्र जब खत्म हो जाते हैं तो वह अपनी एगोनी व्यक्त करते हैं। व्हाट मीन्स एगोनी? एगोनी मीन्स होता है पीड़ा, अपनी दुख व्यक्त करते हैं, वह लाइमेंट करते हैं, विलाप करते हैं। किसके लिए? अपने मित्र के लिए। और अपनी जो बीता हुआ समय है, क्योंकि उनके मित्र का भी जो समय था वह बीत चुका, और अपनी भी बीती हुई उम्र का पश्चाताप करते हैं कि अब मेरा लास्ट समय आ चुका है। अब ये अंतिम समय है कि जब जिस सीढ़ी पर मैं कदम रख रहा हूँ उस पर क्या कर रहा हूँ? ट्रेम्बलिंग कर रहा हूँ, अर्थात लड़खड़ा रहा हूँ। अब वो माने चढ़ा नहीं जाता है, वो माने समय बीत नहीं रहा है। इसलिए वह प्रकृति के प्रति अपनी एगोनी, अपनी डिसअपॉइंटमेंट, अपनी निराशा को, अपनी फेलर को, असफलता को व्यक्त करते हैं। ईश्वर के प्रति, व्यक्ति के प्रति व्यक्त करते हैं। स्टूडेंट, मैंने आपको लेसन का नाम बता दिया, क्या है? अलाइनमेंट, कंपोज्ड बाय पी.बी. शेली। पी.बी. शेली ने लिखा है। थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन मैंने जो दिया और भी है। द पोएम डिपिक्ट्स द पर्सनल फीलिंग ऑफ द पोएट। द पोएम डिपिक्ट्स द पर्सनल फीलिंग ऑफ द पोएम। यह कविता पर्सनल फीलिंग, आत्ममंथन, किसका आत्ममंथन है? कवि महोदय का आत्ममंथन है। वही कविता यह क्या करती है? एक्सप्रेस करती है, शो करती है, दिखाती है। और ही फील्स अ डिसअपॉइंटमेंट and failure in his life। he feels disappointment and failure in his life। वह अपने कह रहे हैं डिसअपॉइंटमेंट को, अपनी निराशा की अनुभूति करते हैं, महसूस करते हैं। एंड फेलर इन हिज लाइफ, अर्थात जीवन में जो उन्हें असफलता मिली हुई है। he feels that death is approaching him softer and gradually। he feels that death is approaching। मृत्यु नजदीक आ रहा है, मृत्यु सामने आ रहा है। और सॉफ्टली बहुत महसूस करते हैं, बड़े मृदुलता से, बड़े कोमलता से, कि समय जो हमारा मृत्यु का समय है, अराइवल हो रहा है, आगमन इसका हो रहा है, और ग्रेजुअली हो रहा है। और ग्रेजुअली मीन्स क्या होता है स्टूडेंट? धीरे धीरे हो रहा है। और नेक्स्ट में है कि ही इज द लवर ऑफ नेचर। पी.बी. शेली इज द लवर ऑफ नेचर। ये प्रकृति प्रेमी थे। पी.बी. शेली महोदय कैसे थे? प्रकृति प्रेमी। इन्होंने जो भी कविताएं अपने लिखा है प्रकृति पर ही लिखा है। जैसे इन्होंने कहा है कि लूसी ग्रे को भी लिखा तो प्रकृति पर ही लिखा उन्होंने। और फिर नेक्स्ट लिखे हैं, बट नाउ ऑल हिज फेंटिंग अवे। और इनके जीवन का जो खोखलापन है वो दूर होता जा रहा है, मुरझाता जा रहा है, वह दिन समाप्त होता जा रहा है। एज हिज फीलिंग ओल्ड एंड द वर्ल्ड, अर्थात यह संसार उनके लिए कैसा हो गया है? वृद्धावस्था की स्थिति में बदल गया है, क्योंकि उनकी जो युवावस्था थी वह समाप्त हो गई है। और फिर यह कह रहे हैं कि यह संसार, वर्ल्ड सीम्स ऑल ट्रबुलसम। स्टूडेंट्स, द पोएट सेज दैट, कवि कहता है कि यह संसार जो है ट्रबुलसम लग रहा है। और ट्रबुलसम का मतलब होता है कष्टदायक, अर्थात पीड़ाओं से भरा हुआ है। जब व्यक्ति की युवावस्था होती है तो रोमांच कुछ दूसरा ही होता है,
हर काम करने की जो अपनी शक्ति होती है वो दूसरा ही होता है। लेकिन जब वृद्धावस्था आती है ना, उस समय सारे कष्ट याद आते हैं। तो कवि ने कहा यही ट्रबुल समय, यही कष्टदायक है, यही पीड़ा से, यही दुख से भरा हुआ है, यही सैडनेस है, यही उदासी है। आइए अपने हम मेन पॉइंट पे चलते हैं। अपना जो मुख्य बिंदु है, फर्स्ट संज्ञा है, ओ वर्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, on whose last steps I climbed, trembling at that where I had stood before, when will return the glory of your prime, no more, O never more. O word, O life, O time. The poet addresses, O word, है संसार, है दुनिया, ओ लाइफ, ओ जीवन, ओ टाइम अर्थात है समय। क्यों? टाइम इज अप्रोच्ड, टाइम इज अप्रोचिंग, लाइफ इज गोइंग ऑन, लाइफ इज गोइंग ऑन, जीवन चल रहा है, और लाइफ इज फिनिशिंग, समाप्त भी हो रहा है। ऐसा मैंने फील्स करता है, इसलिए कहता वो वर्ड, क्या संसार है, क्या दुनिया है। संसार में जब जन्म हुआ था तो कितनी बड़ी खुशी थी, क्या समय का नजारा है। इसलिए कह रहे हैं कि वो लाइफ, क्या जीवन है, जीवन का कितना बढ़िया मैंने क्या किया, एंजॉय लिया, आनंद लिया। और टाइम का, टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन, समय किसी का इंतजार नहीं करता है। इस धरती पर कोई ऐसा नहीं है जो डिस्ट्रॉयफुल हो। किसी कवि ने लिखा कि ऑल द थिंग्स आर डिस्ट्रॉयफुल ऑन द अर्थ, पृथ्वी की सारी वस्तुएं नाशवान हैं। उस कहा है कि वस्तु कितना भी प्रेम कर लो, लेकिन आने वाले समय पर जब उसका समय आएगा तो नष्ट हो जाएगा। इसलिए कि ओ वर्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, ऑन हुज लास्ट स्टेप्स आई क्लाइंब, जिस पर मैं अपना अंतिम स्टेप रखता हूं। व्हाट मीन्स स्टेप? स्टेप मीन्स कदम, अपना पैर जो रखते हैं। तो यहां पे कह रहे हैं कि लास्ट स्टेप आई क्लाइंब, आई क्लाइंब अर्थात मैं चढ़ता हूं। तो ऑन हुज माने जिस पर, लास्ट स्टेप अपना अंतिम कदम, आई क्लाइंब मैं चढ़ता हूं। तो ट्रेम्बलिंग एट दैट वेयर आई हैड स्टूड बिफोर, ट्रेम्बलिंग कर रहा है। और ट्रेम्बल मीन्स स्टूडेंट क्या होता है, शेक कर रहा है, हिल रहा है, कांप रहा है। एट दैट माने इस पर, वेयर आई हैड स्टूड बिफोर, जहां से मैं पहले ही खड़ा था। आई वाज स्टिक, मैं तो कठोर था, पूर्ण रूप से स्ट्रेट खड़ा था, लेकिन फिर में ट्रेम्बलिंग आ रहा है उसमें। इसलिए कह रहे हैं कि ट्रेम्बलिंग एट दैट वेयर आई हैड स्टूड बिफोर, व्हेन विल रिटर्न द ग्लोरी ऑफ योर प्राइम, व्हेन विल रिटर्न, कब वापस होंगे, व्हेन विल रिटर्न द ग्लोरी, वह ग्लोरी कब वापस आए, वह गौरव कब आएगा, ऑफ योर प्राइम। और योर प्राइम का मतलब तुम्हारे युवावस्था का, अर्थात कब स्वयं कह रहा है कि हमारे युवावस्था का वह गौरव कब वापस होगा। अब लास्ट में इसमें इसी स्टैंजा में नो मोर, ओ नेवर मोर, वो कभी नहीं वापस आएगा, ओ नो मोर, ओ नेवर मोर, अर्थात युवावस्था कोई भी कभी चीज वापस आने वाला नहीं है। इसलिए कवि ने कहा कि जो चीज बीत गया वो बीत गया, अब अगला काम अपना देखें। तो इसमें उन्होंने लिखा है कि देयर वाज टाइम, एक समय था, व्हेन माने जब, द वर्ड वाज फुल ऑफ अट्रैक्शन, मेरे लिए जो जीवन हमारा था अट्रैक्शन से भरा था, आकर्षण से भरा था। बट दैट टाइम, वह समय हैज पास्ड अवे, द लाइफ इज, करे वह समय क्या हो गया, गुजर गया। लाइफ इज नॉट द सेम फॉर द पोएट, कवि के लिए वह जीवन अब नहीं रह गया। ही फील्स डेथ अप्रोचिंग हिम, वह महसूस करता है कि डेथ आ रहा है, स्लोली एंड स्लोली, धीरे धीरे आ रहा है। एंड दिस इज द रीजन, यही कारण है कि व्हेन ही इज क्लाइंबिंग टुवर्ड्स लास्ट स्टेप ऑफ हिज लाइफ, ही इज क्लाइंबिंग टुवर्ड्स द लास्ट स्टेप्स ऑफ हिज लाइफ, वो अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर चढ़ रहा है। ही रिमेंबर्स द टाइम, वह अपने उस समय को याद करता है। ही रिमेंबर्स द टाइम when he used to stand formally by the side of the word, he used to stand formally, ये जहां लिखा हुआ है कि he I had stood before, तो मैं खड़ा था कैसे, फॉर्मली खड़ा था। और फॉर्मली मीन्स क्या होता है, दृढ़ता पूर्वक मैं खड़ा था। टाइम ऑफ आवर यूथ, ही रिमेंबर्स दैट द टाइम व्हेन ही यूज्ड टू स्टैंड फॉर्मली बाय द साइड ऑफ द वर्ड, संसार के किनारे, संसार के छोर पर। बट टुडे हिज लेग्स आर ट्रेम्बलिंग, लेकिन उसके जो लेग्स हैं ट्रेम्बल कर रहे हैं, कांप रहे हैं, लाइक एन ओल्ड पर्सन, एक वृद्ध व्यक्ति के समान। द पीक टाइम ऑफ आवर यूथ, जो तुम्हारे युवावस्था की जो क्या थी, जज्बात थी,
अर्थात जो हौसला था, जो उत्साह था, इंथुसियाज्म था, वह क्या हो रहा है, मे और मे नॉट रिटर्न, वापस आएगा या नहीं आएगा। डेफिनेटली, निश्चय ही, डेफिनेटली द एक्सीलेंट टाइम विच इज गॉन विल नेवर कम। द एक्सीलेंट टाइम, जो अच्छा समय था, जो चला गया, अब वो कभी वापस होने वाला नहीं है। नेक्स्ट स्टैंजा, आउट ऑफ द डे एंड नाइट ए जॉय हैज टेकन फ्लाइट, फ्रेश स्प्रिंग एंड समर एंड विंटर होर, मूव माई फेंट हर्ट विथ ग्रीफ बट विथ डिलाइट, नो मोर ओ नेवर मोर। आउट ऑफ द डे एंड नाइट, दिन रात। आउट ऑफ द डे एंड नाइट का अर्थ होता है दिन रात। ये जॉय हैज टेकन फ्लाइट, दिन रात कैसे पहले था, जॉय थी, प्रसन्नता थी, खुशी था, खुशियों का नजारा था, खुशी में हम एकदम लवलीन थे। कवि महोदय ने कहा कि जॉय हैज टेकन फ्लाइट। फ्रेश स्प्रिंग, फ्रेश का मतलब होता है तरोताजा, और स्प्रिंग का मतलब क्या होता है, बसंत। एक समय बसंत था, और बसंत का समय जब आता है तो पेड़ पौधे पशु पक्षी सब के चेहरे पर मुस्कुराहट होती है, इसीलिए उसको गुलाबी मौसम कहा जाता है। इसलिए कह रहे हैं कि फ्रेश स्प्रिंग एंड समर, अर्थात वह गर्मी थी, एंड करें विंटर होर, और जो विंटर जाड़े का जो होड़ था, जो जमाना था, सब कुछ था। मुंह माई फेंट, लेकिन वह मेरे कहा है कि मुंह माने हट गया, मुंह माने होता है हट जाना, और कहां से कह रहे हैं, माई फेंट, फेंट माने कमजोर हो जाना, सब कमजोरी से व्याप्त लिए है। जो मेरे पास था, क्या स्प्रिंग था, समर था, विंटर था, कुछ भी नहीं रह गया आप। और कह रहे हैं कि हर्ट विथ ग्रीफ, अब मेरे हृदय में केवल क्या है, ग्रीफ है। और ग्रीफ मीन्स क्या होता है, कष्ट होता है, दुख होता है। तो कहे हर्ट विथ ग्रीफ बट विथ डिलाइट, लेकिन फिर भी क्या है, आनंद है। और नो, फिर कवि ने कहा बट विथ डिलाइट, लेकिन डिलाइट कब आएगा आपका, वह आनंद कब आएगा, नो मोर ओ नेवर मोर, लेकिन वह कभी वापस आने वाला नहीं है। तो एक्सप्लेन में कवि ने कहा कि द नेचर हैज गिफ्टेड अस मेनी ब्यूटीफुल एंड लवली थिंग्स। बहुत अच्छे लास्ट स्टेंजा इसका है, और जो इसका एक्सप्लेन किया गया है, एक्सप्लेन में कहे हैं कि द नेचर हैज गिफ्टेड अस, प्रकृति ने हमको गिफ्ट दिया है, उपहार के रूप में दिया है। मेनी ब्यूटीफुल एंड लवली थिंग्स, बहुत से सुंदर वस्तुओं को दिया है। ऑल द डेज आर फुल ऑफ वेरियस जॉयस, और सभी दिन जो है वेरियस जॉयस, अनेक प्रकार की प्रसन्नताओं से भरे हुए हैं, एंड हैप्पीनेस, खुशियों से। देयर इज ब्लूमिंग स्प्रिंग, अर्थात कह रहे ब्लूमिंग, जो यहां पर लिखा है फ्रेश, क्या लिखा है, फ्रेश स्प्रिंग, अर्थात जो बसंत है, ब्लूम किया हुआ है। ब्लूम मीन्स क्या होता है, खिलना। तो कह रहे ब्लूम, देयर इज सनी समर, अर्थात जो धूप युक्त है, अर्थात कह रहे हैं कि जो सूर्य की रोशनी है, लाइक सनी पर समर एंड फागी विंटर, और फागी माने क्या होता है, कोहरा के रूप में, जो कह रहे हैं कोहरा के रूप में जो झड़ता था। दीज ऑल आर प्लीजिंग सीजन, ये सभी सीजन हमको प्लीजिंग करते हैं। दीज सीजन्स आर प्लीजिंग अस, प्लीज माने क्या होता है, सुख देना, हमें आनंदित कर रहे थे ये मौसम। अब ये मौसम भी मुझे अच्छे नहीं लग रहे हैं। बट व्हेन द पर्सन लाइक द पोएट, लेकिन व्यक्ति कह रहा है कि जब व्यक्ति कवि को पसंद करते हैं, इज इन मेलांकली मूड होता है, खिन्नता, उदासी, दुख, मेलांकली मूड, नन ऑफ दिस सीजन्स गिव हिम डिलाइट। अब ये सीजन जितने भी हैं, चाहे स्प्रिंग हो, समर हो, विंटर, यह मुझे कोई डिलाइट नहीं दे पा रहे हैं। इसीलिए कह रहे हैं द मूड, नन ऑफ दिस सीजन्स गिव हिम डिलाइट, द टाइम ऑफ एक्सटैसी, द टाइम ऑफ एक्सटैसी, एक्सटैसी मीन्स सुप्रीम जॉय, और सुप्रीम जॉय का मतलब क्या होता है, अति प्रसन्नता। जो अति प्रसन्नता का जो हमारा समय था, हैज गॉन फॉर अवे, अर्थात मेरे पास से क्या हुआ, गॉन अवे हो गया, चला गया यहां से। सो नो नेचुरल ब्यूटी, अब कोई भी नेचुरल ब्यूटी नहीं रह गई, कोई भी प्राकृतिक सुंदरता नहीं रह गई। नो नेचुरल ब्यूटी कैन गिव एंजॉयमेंट टू द पोएट, कोई नेचुरल ब्यूटी पोएट को एंजॉयमेंट नहीं दे सकता, आनंदित नहीं कर सकता। एट द जंक्चर ऑफ टाइम, और जो समय का आगमन हुआ है, जो समय जा रहा है, अब उस माने फिर वापस होने वाला नहीं है। स्टूडेंट्स, इस स्टेंजा में देयर आर टू, ये इस पोयम में देयर आर टू स्टेंजाज, दो स्टेंजा थे, जिसमें मैंने आपको खूब विधिवत बता दिया है। अब आप लोगों को इसको क्या समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया है, अपने बुक्स को देखेंगे, इसके विषय मीनिंग समझेंगे। मैंने इसका एक्सप्लेन भी बता दिया। तो
अपने से एक्सरसाइज करें, एक्सप्लेन करें, रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट लिखें, सेंट्रल आइडिया लिखें। बाकी जो आपको नहीं समझ में आता है मुझसे संपर्क करें। थैंक्स फॉर इट।